सेनेट इलेक्शन की खुसूसी नशियात के साथ मुजाहिद बरेलवी हाजिर है। और पहले तो आपको इल्म है कि सेनेट इलेक्शन खुद ही एक तनाज़े का शिकार हो गए थे कि आइदर ये होंगे या नहीं होंगे, और अब जो नताइज आने शुरू हुए हैं तो गालिबन सबसे बड़ा अपसेट कहा यह जा रहा है कि सिंध में होगा, जहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे शाहिद गजाली, फिर पंजाब भी चलेंगे जहाँ बहरहाल मुस्लिम लीग नून के लिए अपसेट है कि एक नशिस्त जो है वो पीटीआई के चौधरी सरवर साहब को चली गई है, वहाँ एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कोयटा भी चलेंगे जहाँ कोई बहुत बड़ा अपसेट तो मैं नहीं कहूँगा, एक हद तक जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वही हो रहा है। और फिर सीनियर तजनिगार डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगी। शाहिद गजाली के पास चलते हैं कि कभी ये खबर आ रही है कि जो MKM जिसकी जिसे वोटों के एतबार से 3 या 4 नशिस्तें मिल रही थी, उनकी एक नशिस्त भी यानी कहा जाता है कि ख़तरे में है या उससे ख़तरे से निकल रही है। फिर जाएंगे कोयटा। जी शाहिद, तो क्या सूरत हाल है? कभी खबर ये आती है कि बैरिस्टर फ़ारूक नसीम जो हैं वो जीतने के करीब हैं, फिर आता है कि नहीं वो हारने के करीब हैं। अब नाउ फाइनली कम कहाँ पहुँचे हैं इनका सीट शाहिद? हाँ जी मुजाहिद बरेलवी साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है सिंध के जो सिंध असम्बली में जो सिंध सेनेट के जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके बाद बताएंगे मुत्तहदा कौमी यूनिट जो माजी के अंदर 4 नशिस्तें बासानी जीत जाती थी वो अब अपनी नशिस्तें हासिल करने में इंतहाई नाकाम नजर आती है। अभी तक जो रिजल्ट आए हैं उसके अंदर बता दूँ आपको कि अक़लियत की नशिस्त पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अनवर लाल लीन कामयाब हो गए, जबकि ख़वातीन की नशिस्त पर किशो बाई और क़िरतुल मरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई हैं। इस तरह टेक्नोक्रेट्स पे जो है वहाँ पे उनके डॉक्टर सिकंदर महेंद्र और रुखसाना ज़ुबैरी कामयाब हो गई हैं। इस पर जो 7 जनरल की नशिस्तें हैं वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार तो कामयाब हो गए हैं। 6ठे उम्मीदवार फंक्शन लीग के मुजफ्फर हुसैन साहब भी तकरीबन कामयाब हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि फ़ारूक नसीम इस वक्त 16 वोट उनके हासिल थे, पहले मरहले में जो फर्स्ट चॉइस होती है उसमें 16 वोट लिए हैं, अभी उनके 4 वोट कम है। सेकंड चॉइस के हवाले से जो सरप्लस वोट होते हैं उसकी गिनती हो रही है, तो कहा जा रहा है कि उनके वोटों की तादाद में कोई इजाफा हो रहा है, लेकिन वो अभी भी उनकी जो है ना पोजीशन बड़ी खतरनाक है। क्योंकि यकीन आप जैसे आप कह रहे हैं, मैंने कहा कि गालिबन जो चारों सूबों में अगर जाए तो सिंध में सबसे बड़ा अपसेट होगा अगर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ये भी लूज़ कर जाते हैं। ज़रा लाहौर में अपने मोहतरम एजाज चौधरी साहब की तरफ चलते हैं, तहरीक इंसाफ के। चौधरी साहब, यकीनन अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ 30 सीटें थी आपके पास, काफ लीग की भी मिल गई, लेकिन साबिक गवर्नर और आपके उम्मीदवार मोहम्मद सरवर का पंजाब में सेनेट की सीट हासिल करना जहां एक बहुत बड़ा ब्रेक कामयाबी होगी, वहां आप ये नहीं सबसे समझते कि KP में आपने लूज़ किया है? चौधरी साहब जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब। पहली गुजारिश तो ये है कि चौधरी सरवर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं पंजाब के अंदर कि जिनका असर व रसूख जो है PTI के अलावा PMLN के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, और बहैसियत गवर्नर के उनका लोगों के साथ बहुत अच्छा राब्ता रहा, और जितनी देर वो बरतानिया में रहे वहां पर भी पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल। लेकिन चौधरी साहब, मैं तो ये पूछना चाह रहा था ना कि जहां आप 30 वोटों की बुनियाद पर आपने बहरहाल उन्हें वोट मिले, काफ लीग के आज़ाद, हो सकता है पीपल्स पार्टी ने दिए हों, कहेंगे जी वहां भी कुछ, यानी मैं नहीं कहता कि चौधरी साहब ने अपनी शख्सियत की बुनियाद पर लिए होंगे, लेकिन KP के आप नताइज से मुतमईन है? बहुत ही स्पेसिफिक बताइए। अभी तो मेरा ख्याल है कि KP के नताइज मुकम्मल नहीं हुए, 4 हमारे नाम जो है बिल्कुल फाइनल हो गए हैं, और बाकी 2 के ऊपर अभी काउंटिंग जो जारी है, और हम समझते हैं इंशाअल्लाह ताला 6 नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए और वो मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब, मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ा अपसेट सिंध में होगा, मैं बस एहतराम चौधरी साहब से ये कहूँगा कि अगर उन्हें सरवर साहब की मिल जाएगी तो दुरुस्त, लेकिन अगर KP में ये 1-2 नशिस्तें लूज़ कर गए तो ये कहेंगे कि नहीं जनाब वहाँ तो बड़ी हॉट ट्रेडिंग हुई है, कुछ इस तरह का होता है ना कि जहाँ जीत रहे हो तो वहाँ दुरुस्त। जी डॉक्टर साहब, ओवरऑल आप किस तरह सेनेट को इलेक्शन को देखते हैं? और उससे भी ज़्यादा हम अब जबकि तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चेयरमैन सेनेट गालिबन नून लीग का होगा, तो ओवरऑल किस तरह देखती है डॉक्टर साहिबा? देखिए, सिंध ने तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा उठाया है MKM की कमज़ोरी का और MKM की बिखरने का और MKM के मुंतशिर होने का और MKM में जो डिसिप्लिन टूटा उसका। मतलब आप जो MKM के साथ हुआ ये आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि आप इस तरह उनका, मुझे लफ्ज़ भी नहीं अच्छा लग रहा इस्तेमाल करना, कि उनका इस तरह से सफाया होगा। फ़ारूक नसीम साहब की सीट पर अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, वरना समझिए कि वो एक भी सीट नहीं निकाल सके। तो और पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर है इसका फ़ायदा भी उठाया और MKM को कल्टिवेट भी किया, लेकिन कौन सी सियासी जमात है जो ऐसा नहीं करेगी
जब एक इतनी कमज़ोर जमात और इतनी बिखरी हुई जमात सामने हो। और अगर आप 2013 जो पिछले सेनेट इलेक्शंस थे उसमें भी देखिए MQM ब्रिज बनी थी पीपल्स पार्टी के लिए सेनेट में चेयरपर्सनशिप हासिल करने के लिए। तो इनका ये नेक्सस तो हमेशा से है, लेकिन इस दफ़ा ये नेक्सस ऐसा है कि MQM लिटरली वाइप ऑफ हो गई। तो बावजूद इसके कि जरदारी साहब वो सब नहीं कर सके जो वो शायद देख रहे थे सेनेट में, और कहा जा रहा था कि मैनूवरिंग हो रही है और मैनिपुलेशन हो रही है कि सेनेट दोबारा पीपल्स पार्टी को आ जाएगी, वो तो नहीं हुआ। लेकिन सिंध में उन्होंने फ़ौरन डायरेक्ट फ़ायदा उठाया है MQM की कमज़ोरी का, और मुझे लगता है कि ये मज़ीद आगे एक रिफ्लेक्टिव है, आगे जो पैटर्न इलेक्टोरल पैटर्न होगा उसका। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो आपको नज़र आ रही थी एक परेशानी और एंग्जाइटी PMLN के कैंप में, वो ऐसा लगा कि वो उसको उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। और अब इन सेनेट वो तवातुर से मुख्तलिफ इलेक्शंस भी जीत रहे थे, स्ट्रीट पर भी आप ऑन एंड ऑफ उनकी पावर देखते थे। लेकिन सेनेट के इलेक्शन से एक बात तो बिल्कुल वाज़े हुई है कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन हो, चाहे वो PTI की उनके ख़िलाफ़ मूव हो, जो कुछ जुडिशरी के तहत हो रहा है वो हो, जितना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था कि गो नवाज गो, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है। डॉक्टर साहब यहाँ तक आप पहुँचे, मैं गजाली आपके बाद आता हूँ, लेकिन मैं क्विक एजाज चौधरी साहब से ये मालूम कर लूँ। चौधरी साहब, अब सेनेट में गालिबन तीसरी बड़ी पार्टी बनकर तहरीक-ए-इंसाफ आएगी, अगर जो भी आए, और उसमें असल आपका इम्तहान गालिबन सेनेट के चेयरमैन के और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के वक्त होगा। अभी तक आप दोनों से लड़ते रहे हैं, यानी नून लीग से भी और पीपल्स पार्टी से भी। अब जब 11 वोट हैं, वो लोग कहते हैं बड़े हो सकता है फैसला कुन वोट हों, तो चौधरी साहब, अगर ये मरहला आया, और सियासत में आपको इल्म है मोजरे भी होते हैं, कोई हरफ आखिर भी नहीं होता, तो अभी कुछ आपने कोई स्ट्रेटजी हकमत तय करेंगे कि लेसर ईवल कौन होगा आपके लिए चौधरी साहब? मुजाहिद भाई, मैं तो सीधी सी बात समझता हूँ, इसके ऊपर कोई पार्टी के अंदर मशवरा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर PMLN ने ये कोशिश की कि वो कोई कानून साजी करना चाहते हैं इन 3 माह के अंदर, बल्कि 3 माह भी नहीं रह गए, आज 8 डेज बाकी रह गए हैं इलेक्शन को, हम इसको पेश नज़र रखेंगे। ये वक्त नहीं, चेयरमैन के इलेक्शन का वक्त, असल तो देखिए असल इम्तहान होगा चेयरमैन के इलेक्शन के वक्त। या तो आप कहेंगे हम वोट ही नहीं देते, 10 या 11 जो आपके सेनेटर होते हैं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अगर आप वोट देंगे, अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो अपसेट कर सकते हैं वो जो एक नून लीग तवक्को करिए कि चेयरमैन उनका है। अच्छा, चाहे वोट हम देंगे, चाहे किसी को सपोर्ट करें, खुद खड़ा हो जाएं, लेकिन मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूं, हमारे पेश नज़र ये रहेगा कि इन 88 रोज़ के अंदर कोई शख्सी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। PMLN का मंशा सारा यही है, जिस तरह 203 में उन्होंने किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, ऐसा वो कोई काम करने की कोशिश करेंगे। हम ये समझते हैं कि सारी कानून साजी जो है अब आइंदा आने वाली असेंबली और उस वक्त के ऊपर उठा रखी है। जहाँ सिंध में बहुत ही दिलचस्प, यानी कोई पंजाब में कोई अगर ठीक है हमारे सरवर साहब आ गए, लेकिन 11 अरकान बहरहाल PMLN के आए, इसलिए यानी मतलब ये है कि कोई काफ लीग या कोई बहुत बड़ा उनके यहाँ जो है क्रैक डाउन नहीं हुआ। लेकिन बलूचिस्तान की सूरत हाल भी बड़ी सबसे ज़्यादा गालिबन इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि अभी पिछले ही माह काफ लीग जिनके पास 5 अरकान थे, वहाँ 41 अरकान बन के हुकूमत बनाते हैं, और जो सेनेटर्स जो मुंतखब हुए हैं वो भी अपने को आज़ाद कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो पंजाब में नून लीग के टिकट पर भी आज़ाद, और बलूचिस्तान में जो साबिका नून लीगी भी अपने को आज़ाद कहते हैं। मैं अलीशा हमारे पास हैं क्या? मैं अलीशा के पास जाना चाहता हूँ। शायद गजाली, अब क्विक क्या, अब कितनी देर और लग सकती है? जैसे मैंने कहा ना, अब सारा फोकस गालिबन सारे मुल्क का बल्कि सिंध का सिर्फ एक नशिस्त पर है सेनेट की, और वो है बैरिस्टर फ़ारूक नसीम की। कितनी देर में ये रिजल्ट आ सकता है शाहिद?
जी मुजाहिद बरेलवी साहब, देखिए सीक्यू के माइनस प्लस का गेम है। सिर्फ जो आखिरी मराइल के अंदर यहाँ पे जो 23 वोट हैं मुजफ्फर शाह ले चुके हैं, इस तरह मतलब उनकी सीट तो मुकम्मिल हो चुकी है, लेकिन 21 वोट मौलाबक चांडियों के हैं। और अगर उनके 16 वोट और जो 14 वोट है कामरान टेसोरी के 14-16 सेकंड मराइल के जो वोट होते हैं इसमें काउंट हो जाते हैं। तो अब से मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट बाकी है। इलेक्शन कमीशन उस बात की कैलकुलेशन कर रहा है। कैलकुलेशन से अगर इनके वोट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी उम्मीदवार से ज्यादा होते हैं तो फरोग नसीम जीत जाएंगे। लेकिन फरोग नसीम आप कह सकते हैं कि MQM की एक जो सीट है ये ICU के अंदर पड़ी हुई है, ICU के अंदर, और इसके अंदर बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि अगर वो अपनी सीट हार जाते हैं तो फिर MQM की तमाम सीटें खत्म हो जाएंगी। ये आप मुझे बताएं कि जो मैं असल चौधरी साहब से सवाल करना चाहता था, बड़े जहांदीदा और सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, इसीलिए वो ज़रा तरह दे गए, यानी गुरेज कर गए कि अब जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें अगर नून लीग का चेयरमैन आ जाता है, पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश करेगी, तो उसका मुताबिक ये जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट अब तक वॉर लड़ रही है, अदलिया से भी लड़ रही है और लोगों से भी लड़ रही है, तो हम ये समझें कि स्टेप फॉरवर्ड यानी नून लीग न सिर्फ ये कि अपनी पार्टी बरकरार रख सकी है कर रही है, बल्कि आगे की तरफ बढ़ रही है सेनेट और उसके बाद 2018 हुमा बकाई। नहीं, मेरा ख्याल है कि सेनेट में तो मैं समझती हूँ कि नून लीग को मुबारकबाद देनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को इंटैक्ट रखा है, क्योंकि देखिए जब से ये पूरा सागा शुरू हुआ है तवातुर के साथ हमने ये आवाज़ें सुनी हैं कि जी वोटर टूट जाएंगे। अभी 2-3 दिन पहले भी बहुत सारे एंकर्स थे जो इस बात की प्रेडिक्शन कर रहे थे कि जी के इनके इंडिपेंडेंट्स भाग जाएंगे और इनकी ये सूरत हाल, तो वो उस तरह का कोई भी ब्रेक थ्रू समझे नहीं मिला है। वो PMLN की कामयाबी है, लेकिन उसके साथ साथ जो लीडरशिप में तब्दीली आई है, मेरे ख्याल है वहाँ पर आपको उस तरह की शायद कॉन्फ्रंटेशन नज़र नहीं आएगी। लिप सर्विस जारी रहेगी लेकिन बैक ऑफ होगा। ओके, जरा अलीशा मखाने हमें ज्वाइन कर लिया। अलीशा अब सिंध के बाद बलूचिस्तान की सूरत बड़ी दिलचस्प है, और मैं अगर ये आपसे मालूम करना चाहूँ कि आप यहाँ कोई आपने अपसेट देखा, क्योंकि नेशनल पार्टी के 2 आ गए, पश्तूनख्वा के 3 आ गए, जो मुतवक्को थे शायद 1 कम नेशनल पार्टी का आए हों, लेकिन जो लोग अपने को आज़ाद कह रहे हैं अब वो किस तरह अपना डालेंगे। मसलन बड़ा सॉरी टू से मुझे तो बड़ी हंसी आती है और आपको भी कि जब सरफराज मुफ्ती कहें या काकड़ कहें कि हम आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सेनेट में कामयाब हुए हैं, ये किस तरफ जाएंगे अलीशा, पीपल्स पार्टी की तरफ या नून लीग की तरफ? जी देखें मुजाहिद साहब, बलूचिस्तान में बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। मेरे ख्याल में अगर पूरे मुल्क को देखें तो बड़ा अपसेट बलूचिस्तान में हुआ है। साबिका जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसको बड़ा दचका पहुंचा है। 6 आए हैं हुकूमती इतिहाद के, 2 PKMAP के, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, 2 नेशनल पार्टी के हैं, 1 JUIFA के है। अब ये जो 6 हुकूमती इतिहाद के आए हैं ये बज़ाहिर तो ये आज़ाद उम्मीदवार है, लेकिन ये सेनेट में जाके ये PTI को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये पीपल्स पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज को दचका इसलिए लगा है कि मुस्लिम लीग नवाज यहाँ पर सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी थी, 21 उनके अरकान थे, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज जो है यहाँ से 1 सीट जीतने में नाकाम रही। देखिए यहाँ मेरे ख्याल बलूचिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग के भी रिपोर्ट्स आए हैं, माजी की तरह इस मरतबा भी यहाँ से जो 62 ठेकेदार या 62 बिजनेसमैन हैं वो यहाँ से इस मरतबा माजी की तरह मुंतखब हो चुके हैं। आप अगर देख लें बलूचिस्तान असम्बली में जो अरकान है उनकी तादाद 65 है। 65 अरकान में 1 रुकन असम्बली है नवाबजादा तारिक मक्सी, जो यहाँ पर आज़ाद रुकन असम्बली है, 1 आज़ाद रुकन असम्बली, और आप ऊपर से देख ले कि यहाँ पर 6 जो है वो आज़ाद अरकान मुंतखब हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो नेशनल पार्टी है या पश्तूनख्वा में अलीशा मादब के साथ अलीशा बलूचिस्तान की सियासत के एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं तो अपसेट नहीं समझता। 1970 में आपको शायद याद हो या शायद यकीनन जनरल में होंगे कि पीपल्स पार्टी का 1 रुकन भी कामयाब नहीं हुआ था, और उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी और JU वाले डट गए थे, जेल गए, मार खाई, पार्टी बैन कराई, निकली। लेकिन उसके बाद 90 की दहाई के बाद से तो हम यही देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जिसका 1 नहीं वो कितने हो गए, काफ कैसे बन जाती है नून लीग में। तो सॉरी टू से बलूचिस्तान जैसे सूबे में जिनके लोगों की बड़ी जद्दोजहद की तारीख थी, उसमें जो पिछले 2 दहाई से हो रहा है, उसमें तो मैं अपसेट नहीं कहूँगा। काफ का नून बनना, नून का आज़ाद बनना, आज़ाद का PPP बनना, PPP का बनना, क्यों चौधरी साहब? मुजाहिद भाई बड़ी आम बात आपने की है। मैं तो असल में जिस दिन बलूचिस्तान के अंदर
नून लीग के 21 अरकान जो थे वो पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए थे, तो मैंने उस दिन कहा था कि बलूचिस्तान में एक चमत्कार हुआ है और आइंदा इलेक्शंस के जो सेनेट का इलेक्शन होगा और चेयरमैन सेनेट उसका इन्हिसार बलूचिस्तान के मेंबरान के ऊपर होगा। और मैं अब भी ये समझता हूँ कि अब भी बलूचिस्तान के जो आज़ाद इलेक्ट हुए हैं उनकी इंक्लिनेशन से आपको अंदाज़ा होगा कि सेनेट में क्या होने जा रहा है। अभी कुछ बात कहना कबल अज़ वक्त है। अलबत्ता एक चीज़ आप मुझे इजाज़त दे दें, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो बड़ा बेखबर है। आपने अली शाह साहब से बात की, उनको भी पता है, आपको भी पता है, मोहतरमा डॉक्टर हुमा बुकाई को भी पता है क्या हो रहा है कराची के अंदर। MQM कैसे सारी यानी बर्फ की तरह पिघल गई है। क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं पता? क्या पाकिस्तान में ये इसी तरह ही होता रहेगा? मैं ये सिर्फ असल आप मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं और सियासत को ज़्यादा समझते हैं, मेरी ये बिलीफ है। क्या कोई चीज़ कोई चेक नहीं होना चाहिए? क्या इसके ऊपर किसी की नजर नहीं होनी चाहिए? दुरुस्त का ही बात है। मैं जरा हुमा जो चौधरी साहब ने बड़ी बुनियादी बात की, हो सकता है मुझे ब्रेक की जाना पड़े, लेकिन ये जो सब कुछ है यानी जिस तरीके से अब अगर ये जो जैसे चौधरी साहब कह रहे थे कि जनाब किस तरीके से बलूचिस्तान में जो 41 से उनको 0 कर दिया गया, जो 5 से उन्हें 41 कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आया। वो बेचारा एक मंजूर काकड़ था, वो शायद बेचारा उसी को महरूम किया गया है मेंबरशिप से। ये नहीं मालूम किया गया कि कुद्दूस बदन जो कैसे CM हो गए। इसी तरह जो सेनेट के रिजल्ट आए हैं डॉक्टर हुमा बकाई, देखें ना बलूचिस्तान में और फिर सिंध में, मतलब जहाँ 93 पीपल्स पार्टी के अरकान हैं उन्होंने किस तरीके से अपने को 11 कर लिया। तो ये क्या इलेक्शन कमीशन को जो कह रहे हैं कि नहीं जनाब कोई कुछ नहीं हुआ। इसी तरह KP में भी इंटरेस्टिंग बात है कि रोबीना खालिद जिनके 7 अरकान गालिबन पीपल्स पार्टी के थे, चले उनको और भी सपोर्ट मिल गई होगी जमीयत उलमा इस्लाम की, वहाँ तो ज़रा क्लोज भी है। तो ये जो पूरा इलेक्शन हुआ है इसमें जो इतनी जो एग्रेसिव अदलिया आई है, क्या इसका आगे चलकर वो नोटिस लेगी, इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा हुमा बकाई? देखिए ये जो आप इश्यूज़ की तरफ चौधरी साहब ने इशारा किया है ना, वो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं और कोई आज के तो नहीं है। जी स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं और कोई आज के तो नहीं है। बलूचिस्तान से हमेशा से ऐसे सेनेटर्स आते हैं जो कभी प्रोविंस में जाते नहीं, कभी प्रोविंस में रहते नहीं, वो कराची में रहते हैं और बलूचिस्तान से इलेक्ट होते हैं और बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन तो अगर ऑपरेशनल इश्यूज पूरे देख लेता है ना तो वो समझता है उनकी नौकरी पूरी हो गई और स्ट्रक्चरल इश्यूज वो देख भी नहीं सकते। उसके लिए एक लार्जर कंसेंसस बिल्डिंग की ज़रूरत है। शायद आपकी तो जमात ने इशारा भी किया, इमरान खान साहब ने कहा वो सेनेट के इलेक्शंस का तरीक़ाकार तब्दील करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन ये देख सकता है, लेकिन देखिए अदलिया ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया, चमत्कार हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो ओवरऑल सेनेट की तस्वीर है वो नहीं तब्दील हुई। और मेरा ख्याल है यहाँ हमें आगे आने वाले इलेक्शंस की रिफ्लेक्शन नज़र आती है और वो रिफ्लेक्शन ये है कि PML का बयानिया जो है वो नवाज निकालो से ज़्यादा, गो नवाज गो से ज़्यादा पावरफुल है। आई मीन दैट्स हाउ आई सी इट। और मुझे लगता है कि ये अहम बात है। आप ना होने दीजिए कोई कानून साजी, लेकिन 88 दिन के बाद आप क्या करेंगे? ओके हुमा, इधर मैं क्विक अगर पावर में आ रहे हैं तो फिर क्या होगा? ओके डॉक्टर साहब, मैं क्विक जरा शाहिद गजाली से एक बात मालूम करूं। शायद जो उनके जो दीगर उम्मीदवार थे उन्हें 36 वोट मिले हैं, यानी खानजादा साहब को और एक उनके अक़लियती उम्मीदवार को। आप जो 50 अरकान थे, गालिबन 50 या 51 थे मुत्तहिदा कौमी मुल्क के, 4 या 5 मुल्क से बाहर चले गए, 8 और 9 गालिबन हमारे मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास चले गए। तो क्या ये 35-36 जो लोग थे इन्होंने पूरे वोट दिए या इनमें शायद 2 ख़वातीन चली गई थी? हुआ क्या? यानी मुझे ये बताइए, क्या जो बहादुराबाद और PIB के ने मिलकर वोट जी मुजाहिद साहब देखें, इसमें हुआ यही है कि 36 वोट आप जो कह रहे हैं कि अक़लियत के ऊपर 36 पढ़ना और टेक्नोक्रेट्स में जो इनको 36 वोट पड़े, ये 36 वोट जो है इनको जनरल सीटों पे नहीं पड़े। ये जो इनकी पार्टी के अंदर जो टूट फूट है और जो कशीदगी थी, इसका बाकायदा बरमरा हज़ार अराकीन असम्बली जहाँ मौजूद थे उन्होंने ही कहा था कि हमारे अराकीन जो हैं वो सिंसियर नहीं है और वो तकसीम हो गए। डॉक्टर फारूक सुल्तान ने वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग की। उनके अराकीन सूबाई असम्बली जो ख़वातीन थी और मेल थे उनको गाड़ियों में लाया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग लेके आए अपने
साथ और उसे वोट कास्ट कराया गया। होता यह है कि जो भी अराकीन असम्बली है वो अपने पार्टी लीडर के पास आने के बाद यहाँ पे ग्रुप बनाए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि फला ने वोट देना है। यहाँ पे उनके 10 से 11 अराकीन जो हैं, तकरीबन 7 अराकीन ऐसे हैं जो डॉक्टर फारूक सत्तार या खालिद महमूद सिद्दीकी साहब के बाद नहीं आए और यहाँ से वो अपना वोट कास्ट करके चले गए, जिसमें 2 अराकीन असम्बली के बारे में बताया गया है कि वो वज़ीर आला शाहिद गजाली गालिबन यहाँ ना मिलने के बजाय शायद मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ा और यकीनन अगर मैं शायद ब्रेक के बाद आऊँ तो आप बैरिस्टर फर्रुख नसीम के सियासी और उनके खुद सेनेट के एतबार से मुस्तकबिल के हवाले से शायद कोई अच्छी या दूसरी बात मैं नहीं कहूँगा खबर हमारे पास लेकर आएँ। डॉक्टर मोहम्मद वकाई हमारे साथ हैं, मोहतरम एजाज चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के, अली शाह कोयटा में, पेशावर का भी हाल मालूम करना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ। पंजाब का नताइज तो मुकम्मल हो गए और उसमें गालिबन कोई तबसरी की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल मोहम्मद सरवर साहब का जीतना ना सिर्फ पंजाब में तहरीक इंसाफ को हौसला देगा बल्कि लगता यह है कि जब उनके वोट आएंगे तो कहीं नून लीग तलाश तो नहीं करेगी कि उनमें से कितने लोग उस तरफ चले गए। हमारे साथ रहिएगा, डॉन न्यूज़ की सेनेट इलेक्शन की खुसूसी नशियात जारी हैं, हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ की खुसूसी नशियात जो सेनेट के हवाले से हो रही है उसमें मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब फरमा रहे थे कि हमने बहरहाल अपने को बचा लिया और वो कह रहे थे मैंने पैसे पहले ही पेशिंग कर दिए। डॉक्टर साहब आपने हुमा बकाई साहब सुना, या चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, मैं वैसे पेशावर भी जाऊँगा, लेकिन हुमा आपने सुना जो फारूक सत्तार कह रहे थे कि बैरिस्टर फर्रुख नसीम को बहरहाल जीत कर उनको इतना हौसला मिल गया कि वो अब फेस कर रहे थे मीडिया को। डॉक्टर साहिबा देखिए, MQM ब्रेव फेस ले आए मीडिया के सामने, लेकिन जो कुछ MQM में हुआ है वो उसके ज़िम्मेदार फारूक सत्तार साहब भी हैं और लैक ऑफ कंप्लीट लीडरशिप है। MQM एक हेडलेस पार्टी नज़र आती है इस वक्त और उसका सारा इल्ज़ाम दूसरी, मतलब MQM तो हमेशा ये बात कहती है ना कि जो हमारे साथ सख्ती है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये अपना वोट इंटैक्ट रखते थे। अब के तो ये खुद ही बिखर गए, तो वोट कहाँ से इंटैक्ट रहेगा? और ये क्यों समझते हैं कि ग्राउंड पर इनकी सपोर्ट बाकी रहेगी इनके इस किस्म के बिहेवियर के साथ? असल बात ये है कि MQM नीड्स टू पुट इट्स एक्ट्स टुगेदर और अगर ये नहीं करेंगे तो ये इससे बड़ा नुकसान उठाएंगे आगे आने वाले इलेक्शंस में। जी डॉक्टर साहब, मेरे लिए जिस तरह सिंध का अहम था, चलें ये खबर तो आ गई, बैरिस्टर फर्रुख नसीम की, पेशावर भी अहम है। मैं इससे पहले कि मोहतरम चौधरी साहब के पास आऊँ, पेशावर से मैं मालूम करना तो चाह रहा था कि वहाँ कोई अपसेट हुआ ही नहीं। चौधरी साहब, KP जो है लोगों की नज़रों में इसलिए अहम है कि काफ़ी आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, अपने MPs को, बगावतें भी, प्रेशर भी। आप ये समझते हैं कि आप जो भी अब रिजल्ट आ रहे हैं अब तक उसमें KP में आप सेफ रहे आपके MPA, या वो भी जो मारूफ माने में हॉर्स ट्रेडिंग या जो को इस्तेमाल करते हैं मंडी वंडी, उसका शिकार तो नहीं हो चौधरी साहब? देखिए, मैं तो पहले अर्ज़ ये करूँगा कि बहुत कोशिश की गई है, बहुत। ये वक्त के साथ साथ ये सारी स्टोरी बाहर आ जाएगी। तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर भी कोशिशें की गई हैं, लेकिन अब तक 5 नशिस्तें क्लियर हो गई हैं। 5 में से हमें 6, हमारी स्ट्रेंथ के मुताबिक हमें 6 मेंबरान को जीतना चाहिए था, 5 जीत चुके हैं, 1 का भी रिजल्ट अवेटेड है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने तो अपनी जो मैसेज है उसके ऊपर ही वहाँ के MPs को खड़ा किया। और आज से 2 रोज़ पहले जब चेयरमैन वहाँ पे गए थे तो उन्हें ये कहा था कि किसी सूरत में भी अपनी ज़ात को बेच देना और कौमी मफाद और मुल्की मफाद और इज्तिमाई मफाद को पीछे रखना, ये तहरीक इंसाफ के साथ ऐसे लोग नहीं चल सकते। चुनांचे मैं समझता हूँ कि उसका असर खासा यानी हुआ है और हमारे 5 लोग क्लियर हो गए हैं। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि 6 भी हो जाएंगे। अलबत्ता एक बात मैं MQM के हवाले से अगर आप इजाज़त दें तो मैं कह दूं। जी चौधरी साहब, देखिए मैं ये समझता हूं, आप मुझसे फिर मैं कहता हूं कि बहुत ज़्यादा MQM को जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि MQM असल में जो उनके लंदन के सरबराह हैं वो एक प्रेशर कुकर था और अंदर न जाने क्या कुछ हो रहा था। और यानी वो पहले भी हेडलेस थे, वहाँ पर एक फस्तायत थी जो उनकी पार्टी के अंदर चलती रहती थी और कोई बाहर कुछ नहीं आता था। वो मारूफ मानों में कोई
सियासी जमात नहीं थी। सियासी जमात के अंदर इख्तलाफात होते हैं, अंदर भी होते हैं, बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन वो जो बिल्कुल टाइट था ना जी, वो एकदम खुला है। और उसके बाद वो यानी ले नहीं पा रहे वजन कि जो भी एक जमहूरी पार्टी का होता है, उनके लिए मजीद भी मुश्किलात हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो ठहर सकेंगे। चाचा मुझे अभी वैसे मैंने एक एमकेएम के तर्जुमान से रब्ता करने की कोशिश की थी डॉक्टर साहिबा, उनका लफ्ज़ ये था कि हमारे पास अफसुर्दगी और अफसोस के अलावा कहने को कुछ नहीं, तो या मेरी तरफ से कह दिए, बड़े सीनियर रहनुमा थे, अब मैं क्या कहूँ। तो डॉक्टर साहिबा ये जो हमारे एजाज चौधरी साहब कह रहे थे, 12 लोग पीटीआई के हैं। एजाज चौधरी साहब से तो माजरत, एमक्यूएम का क्या, पीटीआई को तो कोई भी सियासी जमात नहीं लिखती अपने अलावा, तो उन्हें तो पीएमएल-एन से भी इसी किस्म की शिकायतें और पीपल्स पार्टी से भी इसी किस्म की शिकायतें। देखिए हर जमात के अपने डायनामिक्स होते हैं और एमक्यूएम के भी अपने डायनामिक्स थे, और लेकिन उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे एमक्यूएम की स्ट्रेंथ ये थी कि वो उनका वोट बैंक बरकरार रखता था, और बहुत वक्त लगा उसको ख़त्म होने में, और ये अफसोस की बात है। वाकई ये जो एमक्यूएम बिखरी, उसमें ऐसा लीडरशिप का फुकदान है कि ये एक दूसरे को पब्लिकली बुरा भला कह रहे, और इतना भी इशू रिजॉल्व नहीं कर सके कि सेनेट के इलेक्शंस में जॉइंटली चले जाते। तो ये तो इतनी गलत मैसेजिंग गई है उर्दू स्पीकिंग वोटर को कराची में। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा शायद परेशान कुन बात है वो ये कि बशमूल पीटीआई जिसको मौका मिला था वो उर्दू स्पीकिंग वोट को ओन तो नहीं करता, पीपल्स पार्टी उसका फ़ायदा उठा रही है। क्या वो उर्दू स्पीकिंग वोट को ओन कर रही है? ओके तो इस वक्त तो समझिए कि एमक्यूएम का नुकसान नहीं हुआ है, पूरी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का नुकसान हुआ है जिसके पास अब लीडरशिप नहीं है। डॉक्टर साहब एक मैं वैसे जिस क्योंकि जब कंक्लूडिंग की तरफ भी जाऊंगा, मैं एक चौधरी साहब से मालूम कर लूँ क्विक आपका रिस्पॉन्स, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जरदारी साहब जो कहते भी हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी और एक पे सब पे भारी, जो अब सेनेट की बिसात बिछ रही है, यानी चेयरमैन सेनेट की चौधरी साहब, उसमें यानी वो तो ये कहते हैं कि जनाब वो कामयाब हो जाएंगे, और बज़ाहिर ये लगता है, मुझे नहीं पता उसमें कितनी इस्टेब्लिशमेंट के जो रोल के बारे में कहते हैं, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन बहरहाल अहम कई एतबार से होगा, आप मुझे ज़्यादा जानते हैं, और बाज़ जगह मैं गार्डेड लफ्ज़ की वजह से आगे भी नहीं जाना चाहता। इसमें पीटीआई का रोल बड़ा अहम होगा, क्योंकि वो जो एक कहा यह जा रहा है कि मजमूई तौर पर नवाज शरीफ साहब तो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट की हैसियत से उभर रहे हैं, और पीटीआई जो एक जेन्युइन अवाम की, नौजवानों की नुमाइंदा थी, उसके बारे में कहा जाता है कि वो अगर देख रही है कि नून लीग की पिटाई हो रही है तो कहते हैं होने दो, एमकेएम अगर गिर रही है तो गिरने दो। जी चौधरी साहब देखिए मुजाहिद भाई, ऐसा नहीं है। हमने जो पैगाम को पीटीआई की तरफ से 2013 के इलेक्शन के बाद दिया, पहला ये था कि असल जमहूरियत की बुनियाद है वोट का तक़द्दुस। हमने लोगों को बताया कि पाकिस्तान में वोट ठीक नहीं हो रहा। उसके बाद दूसरा, पाकिस्तान जब तक उसके वसाइल को लूटा जाता रहेगा हम इस्तेहकाम नहीं हासिल कर सकते। ये दो वो चीज़ें हैं जो गुज़श्ता 4.5 साल के अंदर हमने कौम तक पहुँचाई हैं। अब हमने उसमें किसी को स्पेयर नहीं किया है। हमने नून लीग को हदफ बनाया, जरदारी साहब को हदफ बनाया, एमकेएम को हदफ बनाया, और हम ये समझते हैं। लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू, अब जब क्योंकि ये तो इलेक्शन तो बिल्कुल ये तो नंबर गेम तो अपनी जगह होते हैं, आपको इल्म है, और मैंने जैसे कहा कि सियासत में मुआवजे भी होते हैं और बड़े बड़े मुआहदे भी होते हैं। हमने जमात इस्लामी और वली खान को गले मिलते देखा है, पीपल्स पार्टी को जिन्होंने असगर खान जिन्होंने कहा था भुट्टो को मैं कोहला के पुल पे चढ़ाऊंगा, वो हम उसको उनको मैंने 70 क्लिफ्टन में भी देखा है। इसलिए अब जैसे मैंने कहा ना कि जैसे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आता है, आप अगर आज़ाद रहते हैं तो नून लीग का काम होता है, आप अगर पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं तो नून लीग को वो जो उन मारूफ मानू में, मुझे इसमें मुझे इल्म है कि आपकी पार्टी की सेंट्रल कमेटी तय करेगी, लेकिन एज ए ऑब्जर्वर जो है मैं आपके रोल को बहुत स्पेसिफिक पूछना चाहता हूँ ताकि मैं डॉक्टर साहिबा से मालूम करूँ कि पीटीआई के जो 11 वोट हैं उनका वजन आप किस तरफ देख रही हैं। चौधरी साहब मैं मुजाहिद भाई साफ कहूँगा आपको, मैं नून लीग के साथ जाने का हामी तो कतई तौर ओके जी जी मैं आता हूँ, हम आपकी तरफ आता हूँ, मुझे कोई इल्हाम नहीं था। अच्छा मैं जरा सा ये जवाब देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब जरा मैं एक गुजार दूं, मैं जरा इबाम रखना चाहता हूँ, एक ब्रेक की तरफ चले जाऊँ, फिर मैं आपसे मालूम करूंगा कि जो चौधरी साहब ने कहा नून लीग की तरफ नहीं तो फिर कहाँ। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
मुजाहिद बरेलवी डॉन न्यूज़ की सेनेट की खुसूसी नशियात में आपको खुशामदीद करता है। मोहतरम एजाज चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के और हमारी डॉक्टर हुमा बकाई मेरे साथ हैं और मैं पेशावर भी चलता हूँ जहाँ सिराज से मालूम करूँगा कि बहरहाल सिंध की हद तक तो एक बड़ा अपसेट ये हुआ लेकिन कि जिसमें सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक कामयाब हुआ और मुज़फ़्फ़र हसन शाह काफ लीग के कामयाब हुए हैं। और मेरा ख्याल ये है कि शायद MKM बहादुराबाद और काफ लीग के यानी फंक्शनल लीग के दरमियान जो इत्तेहाद हुआ उसके नतीजे में मुज़फ़्फ़र हसन शाह और बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम कामयाब हुए और जो पूरे तनाज़े का बाइस बने हुए थे टिसोरी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके। देखते हैं KP यानी पेशावर में कोई बड़ा अपसेट हुआ है सिराज जी सिराज। मुजाहिद साहब देखिए अभी तो कन्फ्यूजन है और नताइज की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मेंबर हैं जिस पार्टी के इस KP असेंबली में यानी CM साहब हमारे परवेज़ खटक साहब आज सुबह यहाँ पे मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि उनके 66 मेंबर हैं और वो यहाँ से अक्सरियत से जीत जाएंगे। लेकिन अभी जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं वो तो इसके बिल्कुल अपोजिट ही आ रहे हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके तकरीबन 5 MPs हैं इस असेंबली के दौरान वो अब 2 नशस्तें ले ली है, मतलब उनके 2 सेनेटर यहाँ से मुंतखब हो गए हैं। एक खातून की जो नशस्त है उनके नाम रही है, जबकि एक जनरल की नशस्त बहरामन तंगी वो भी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। यहाँ पे हाउस ट्रेडिंग के भी इल्ज़ामात लगे थे, सुबह से CM साहब भी इल्ज़ामात लगा रहे थे, पीपल्स पार्टी वाले भी लगा रहे थे, तो कुछ हद तक उनकी बातें भी अभी देख रहे हैं कि हद तक उनके इल्ज़ामात भी कुछ हद तक नजर आ रहे हैं। ठीक है सिराज, तो सिराज हुमा आपने सुना कि जो सिराज हमें बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जिसके 7 अरकान थे उन्हें शायद जमीयत उलमा इस्लाम के वोट मिले हों, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ में भी दरार डाली है जब ये खातून रुकन असेंबली भी हो गई और एक और आज़ाद उम्मीदवार भी जीते। जी हुमा बकाई, ये भी अपसेट नहीं है? मैं आपको ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। ये अपसेट अपसेट नहीं, मतलब ओवरऑल व्यू ये है कि जी पीपल्स पार्टी इज बैक इन द गेम और PMLN की ताकत बरकरार है और MQM और PTI को बहुत सोचना चाहिए। MQM को तो बहुत ही ज़्यादा सोचना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत PTI को भी सोचना चाहिए। चौधरी साहब जी, मुझे इत्तफाक है जी। हाँ, डॉक्टर बकाई की बात से मुझे इत्तफाक है, तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए। हमें यानी 6 नशस्तें हमारी क्लियर होनी थी, 5 मेरी मालूमात के मुताबिक हो चुकी हैं, 1 रह गई है और जो हमारी स्ट्रेंथ थी उसमें 6 बनती थी। लेकिन खवातीन की सीट और एक जो दूसरी एक जो कह रहे हैं जो कह रहे हो जो खवातीन की नशिस्त हम हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर रुग़ानी जो थी एक अच्छा वो उनकी सीट हम जीत चुके हैं। ओके, तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि तवज्जो जो है वो अपनी जगह है। वो मैं कराची के हवाले से 100% उनसे इत्तफाक करता हूँ कि तहरीक इंसाफ को सारी कराची की पढ़ी लिखी पॉपुलेशन को अपनी तरफ राग़िब करना चाहिए था, जो तैयार थे ज़हनन। 2013 के इलेक्शन ने एक हमें चमक थी उसके अंदर के आगे बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर मैं 100% इत्तफाक करता हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन सुबह कराची इंशाल्लाह जा रहे हैं और अब पीरियडिकली वो जाते रहेंगे और हम चाहेंगे कि कराची के अंदर एक तब्दीली आए। आते मैं ये कह रहा हूँ उनके एक MNA जो डॉक्टर आरिफ अलवी कराची से ज़्यादा इस्लामाबाद में नजर आते थे, वैसे वो कराची से एक MNA जो इलेक्ट होते थे। माजरत के साथ चौधरी साहब के साथ। चलो सिराज, अगर अब जो फाइनली क्या पोजीशन हुई है JUI के, मौलाना समीउल हक साहब को तो गालिबन 3 वोट मिले हैं ओवरऑल। अब जो रिजल्ट आए हैं उसमें JUI को जो मिलना था वो मिला, ANP को मिलना था मिला, पीपल्स पार्टी को तो उससे ज़्यादा मिल गया और अभी आप इंतजार भी कर रहे हैं। जी सिराज। देखिए मुजाहिद साहब, अगर ओवरऑल देखें तो पीपल्स पार्टी को उसके जो उम्मीदवार थे उसके कुछ ज़्यादा ही मिला। JUI से उन्होंने इत्तेफाक भी किया हुआ था। इसके अलावा ANP के जो यहाँ पे खातून उम्मीदवार थी उन्होंने भी कांटे का मुकाबला किया है। वो JUI और उनके दरमियान जो इत्तेहाद हुआ था उसके भी लगता है कि उनके जो हक थे, जो इनके वोट थे उनसे सही मिले। लेकिन जो मौलाना समीउल हक साहब जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी और वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs ये कह रहे थे कि वो इन्हें कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग जो मजहबी रहनुमा है, सियासतदान हैं, वो इस बार सेनेटर उन्हें भले वोट नहीं मिले हो, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत से करोड़ों रुपए तो माशाल्लाह काफ़ी मिले। अकोड़ा खट्टक को ऐसी तारीख में कभी इतने पैसे नहीं मिले होंगे। बहरहाल वो मेरे ख्याल में जो उनका काम है और मौलाना साहब इसके लिए करेंगे, खैर ये एक अलग मौजू है। लेकिन मैं डॉन न्यूज़ की मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल मिलने चाहिए,
ये और बात है, वो एक अलग मौजूद है कि कोड़ा खटक ने कितने तालिबान निकाल कर कहाँ भेज दिए और क्या क्या करा, वो एक अलग खैर एक अलग मौजूद की तरफ चला गया। डॉन न्यूज़ की, जैसे मैंने कहा, सेनेट की खुसूसी नशरियात अभी जारी हैं और जो अब जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सिंध में बहुत बड़ा अपसेट, केपी में एक हद तक अपसेट, पंजाब में बहरहाल सरवर साहब की कामयाबी, बड़ी कामयाबी, बलूचिस्तान सॉरी टू से उस सूबे में जो कुछ हुआ है माजी की तारीख दोहराई गई है। तो सेनेट के इलेक्शन की खुसूसी नशरियात अभी जारी हैं। मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।